उसी ईमानदारी के साथ आप भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लीजिए ना मायावती जी, कौन रोक रहा है आपको। ये सपा और कांग्रेस की बात नहीं है, ये बहुजन मिशन की बात है, ये मूक नायकों की बात है। बहुजन मिशन को आप अपनी ईमानदारी के नाम पर उन लोगों के हाथों में गिरवी रख देंगी, बेच देंगी, जिन लोगों ने जो है संविधान का विरोध किया है, जिन लोगों ने आरक्षण का विरोध किया है, जो लोग दलितों के मुंह पर पेशाब करते हैं, जो लोग दलितों की बेटियों के साथ बलात्कार करके उनको पेट्रोल से जला देते हैं, उन लोगों के साथ आप राजनीतिक ईमानदारी की बात कर रही हैं। शर्म की बात है। आप बहुजन मिशन को बेचने का काम कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं, उसको ऑफिशियली विलय कर लेना चाहिए। जिन लोगों ने देश के वंचितों का, शोषितों का शोषण किया है, उनके पक्ष में आप ईमानदारी के नाम पर उनकी बड़ाई कर रही हैं। इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं मायावती जी ने बहुजन मिशन को बेचने का काम किया और बहुजन मिशन जाग चुका है। अब बहुजन मिशन आपके हाथ में नहीं रहेगा। पूरा तरीके से अटैक हुआ है। देखिए, सेना जिन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया है उनको दोजख पहुंचाएगी, नरक पहुंचा करके काम लेगी। और पूर्वोत्तर में जिस तरीके से उग्रवाद बढ़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही हो रहा है। मणिपुर शांत था, मणिपुर पूरा गृह युद्ध की तरीके से जल रहा है। अब असम में उग्रवादी अगर इस तरीके से हमला करने लगे हैं तो ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की और हेमंत बिस्वा शर्मा की जो नीतियां हैं पूर्वोत्तर के लिए, वो अपने आप में कितनी खतरनाक हैं, ये स्पष्ट करता है। भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर का शासन चलाने के लिए असक्षम साबित हुई है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस का शासन जो था वहां शांति ले आया था, सिर्फ उसका दिया खा रही थी। और अब पूर्वोत्तर जो है कहीं न कहीं उग्रवाद की आग में झुलस रहा है, जिसकी वजह से हमारे सेना के काफिले पर भी हमला हुआ है। ये घनघोर रूप से निंदनीय है। और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी चुनाव लड़ना छोड़ करके कम से कम इन सारी चीजों को देखें, वरना चिंगारी का खेल बुरा होता है। आखिरी सवाल राहुल गांधी से जुड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा जो है, जो परिवार है, उसको बंधक बना करके पूरी तरीके से जो है डरा रही है। लेकिन इस पर जो पलटवार की बात की जाए तो पलटवार में ये कहा गया है कि कांग्रेस शासन में जिस तरीके से दलितों के साथ शोषण होता था, लेकिन भाजपा सरकार में दलितों को सम्मान मिल रहा है, वो अपने स्वाभिमान से जी रहे हैं। और वाल्मीकि की बात की जाए तो उनको लेकर के भी लगातार न्याय किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब अपने ही पिछड़े उप मुख्यमंत्री के साथ न्याय नहीं कर पा रही है, उसको कुर्सी की जगह स्टूल पर बैठाती है। मध्य प्रदेश में दलितों के, आदिवासियों के मुंह पर पेशाब किया जाता है। अगर कोई बात उठाने की कोशिश करता है, उसको जला के मार दिया जाता है। रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ती है। वाईएस पूरन सिंह को भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक आईपीएस को आत्महत्या करनी पड़ती है। संविधान आप बदलने की घोषणा करते हैं, आपके कुछ सांसद आपके और मोहन भागवत जी आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, और उसके बाद आप दलितों के हितैषी बनने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों, शर्म नहीं आती है आपको? आपने आज तक एक दलित अध्यक्ष बनाया था और उसको भी 1 लाख रुपए की घूस में जेल भिजवा दिया। आप महिला विरोधी भी हो, आप दलित विरोधी भी हो, आप संविधान विरोधी भी हो। और आने वाला समय और दलित आपको आपकी जगह बता के रहेगा।